अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.1, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो हमने पीछे पढ़ के हैं, तो आप हम इसको यूज़ करते हैं इनके अंदर कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। ये जो पहला ये तो हमें यहाँ से देख के पता चल गया कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स है, लेकिन फिर भी मैं आपको साथ साथ यहाँ पे कैलकुलेटर पे भी दिखाऊंगा करके। हमने स्क्वायर रूट लिया 3 का, ठीक है, और इसका जो आंसर है वो आप चेक कर ले 1.73205। तो बताओ ये कौन सा हमने पीछे पढ़ के आए हैं, कौन सा इरेशनल नंबर्स है या रैशनल नंबर्स है। अगर आपको याद होगा तो ये इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इसके अंदर ना तो एक जैसे नंबर रिपीट हो रहे हैं, ना ही इनका आंसर ख़त्म हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल नंबर्स। ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। देन है दूसरा क्वेश्चन 1/6, जो कि P आवर Q की फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स होगा। आगे पाई, ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स है, क्योंकि इसका आंसर 3.1429 वगैरह में आता है। तो ये रिपीट भी नहीं होता, ये एक अपनी ही सिक्वेंस के अंदर चलता है। तो ये इरेशनल नंबर्स है। 15/2 ये हमारे पास रैशनल नंबर्स है। 7.25 ये हमारे पास रैशनल नंबर्स है। (29) ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और क्यों है ये मैंने आपको पीछे कंसेप्ट दिया है एक्सरसाइज का। कंसेप्ट इसके एक्सरसाइज से पहले मैंने सारी एक वीडियो बनाई है, आप चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे मैंने बताया है कि इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, वो सारे मैं उसके अंदर बता के आया हूँ आपको। देन है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये हम एक क्वेश्चन इनके एक दो क्वेश्चन हम करते हैं। पहला पार्ट है 70/15, तो हम ये करेंगे, और दूसरा 19/4 ये हम करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, पार्ट नंबर हमारे पास 1 है, उसका क्वेश्चन है 17/25। हमने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। आप इसको चाहे कैलकुलेटर के साथ डिडक्ट कर लें, लेकिन अगर आपने इसका प्रोसीजर करना है तो हम इसको करते हैं बाय प्रोसीजर। 70 हमने रखा अंदर, 25 से हमने किया डिवाइड। अब 70 जो है वो 25 से लेस है, तो हम वहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, तो इस नीचे आएगा 0। अब हम 25 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, वो हमारे पास जाएगा 150, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस कर दें इसको, तो हमारे पास आ गया 20 भी 25 से छोटा है, तो हम लगाएंगे 0। 25 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 200। तो हमारा यहाँ तक आंसर आ गया क्लियर इसका। तो ये आंसर इसका क्या है, हमारे पास 0.68। हमने इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट हम करते हैं। सेकंड ही पार्ट हम कर लेते हैं। उसका पार्ट है, उसका क्वेश्चन है 19/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने रखा 90 को अंदर और 4 से हम डिवाइड कर लें। अब जो 19 है वो 4 से बड़ा है, तो ये पहले इसके साथ डिवाइड हो सकता है। तो हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, तो हमारे पास आएगा 16। 90 में से हमने 16 को माइनस किया, तो हमारे पास कितना आएगा 3, ठीक है। देन हम अब जो 3 है वो 4 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे कि हम पॉइंट लगाएंगे ऊपर, उसको 0, यहाँ पे 0 लग जाएगा। अब हमने मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 के साथ। 4 7 = 28। तो हम इसमें से 30 में से 28 को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 2। तो अभी 2 छोटा है, तो हम 0 लगाएंगे। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 20, जिसको हम करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इसका आंसर आया वो हमारे पास आ गया 4.75। ये 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए, जिसमें वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, इनको कन्वर्ट करो डेसिमल के अंदर। तो मैंने आपको बाय प्रोसीजर करके दिखा दिया है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 उसमें पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि इनमें से बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। अब जो पहली है ना 2/3, हम उसको डिवाइड करते हैं 2/3। हमारे पास आंसर क्या आया 0.6666, मतलब कि रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए था, रैशनल नंबर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, इरेशनल नंबर। तो ये क्या हुई, फॉल्स, ठीक है। आप लिख लीजिएगा यहाँ पे फॉल्स होगी। देन आगे है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये वाकई पाई जो है वो इरेशनल नंबर्स है, तो ये हमारे पास ट्रू है।
अच्छा, जो आगे क्वेश्चन नंबर है ना 1.3 क्वेश्चन है, उसमें दिया है 1 डिवाइडेड बाय 9, जिसका आंसर आ रहा है 0.111। उन्होंने लिखा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि उनका जो है ना आंसर सम डिजिट डेसिमल के बाद सम डिजिट्स आंसर आता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है, मतलब फिनाइट डिजिट्स आते हैं कि ख़त्म होने होते हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहे, ये चल रहे हैं 0.111। तो ये क्या आना था, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, सो डेट्स वाई ये फॉल्स है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4 तो 0.75। तो ये जो है ना लिखा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये हमारी ट्रू है क्योंकि आंसर ख़त्म हो गया, फिनाइट डिजिट पे आ गया 0.75। डेट्स वाई ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ये हुई ट्रू हमारी। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, इसका 4 डिवाइडेड बाई 5 0.8। ये इन्होंने लिखा है रिक्वेरिंग फ्रैक्शंस, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। तो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में क्या होता है कि उनका आंसर या तो रिपीट होता रहता है सेम नंबर के साथ, या उनके सेम ऑर्डर के साथ नंबर रिपीट होता रहता है, वो होती है रिक्वेरिंग फ्रैक्शन या नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। तो इनका जो आंसर है वो 0.8 खत्म हो गया, ये थी हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। डेट्स वाई ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इनको रिप्रेजेंट करना है हमने नंबर लाइन पे। तो इनमें से मैं जस्ट एक क्वेश्चन करवाऊँगा, बाकी आप खुद कर लीजिएगा, इनको ईजी है उसके ऊपर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए। हम उस क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ही पार्ट कर देते हैं। चलें, हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 2 डिवाइडेड बाई 3, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हमने एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। देन हमने क्या करना है, एक सेंटर में लाइन ड्रा करनी है, यहाँ पर हमारे पास 0 होगा, यहाँ पे हमारे पास 1, यहाँ पे हमारे पास 2, इस साइड पे -1 -2। अब हमने क्या करना है, इस 2/3 को पहले हमने एक साइड पे जाना है, वहाँ पे पेज पे 2 को रखना है अंदर, 3 के सामने डिवाइड करना है, ठीक है। अब 2 छोटा है तो ऊपर शारिया साथ लगा दे 0, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, 3 6 18, 6 के साथ 18, 2 बच गया, तो फिर 0 लगाएंगे, फिर 2 बच गया 0, फिर 6 के साथ आ गया, वही हमारा 18 आएगा। देन इसी तरह ये जो तक 0 पॉइंट हमारे पास 66 आंसर है। तो हमने 0.66 को इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। मीन्स के वो अभी एक भी पूरा नहीं बनता, तो वो एक से कुछ पॉइंट कम होगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 2/3, ठीक है। इस तरह आपने इन नंबर्स को जो हमारे पास क्वेश्चन दिए होंगे उनको लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। अच्छा, मैं इसी लाइन के ऊपर क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है ना पार्ट 4 है इसका, सॉरी 2 पार्ट है, माइनस के अंदर दिया हुआ -4/5, ठीक है। तो पहले तो इसका हम निकालते हैं आंसर, 4 के अंदर रखा हमने 5 से डिवाइड करेंगे, छोटा है तो हम शायरी लगा के 0 लगा देंगे, 5 8 बार 40, मीन्स के पास 0.8 इसका आ गया। तो हमने अब जाना नेगेटिव की तरफ, क्योंकि ये था नेगेटिव, हमारे पास जो 0.8 है ये हमारे पास नेगेटिव है, क्योंकि हमारे पास ये था नेगेटिव के अंदर। तो हमने यहीं से आना है, चलते आना, यहाँ पे तकरीबन ये 8 पे होगा, हमने यहाँ पे लाइन ड्रा करनी है, तो हमने लिखना है -4/5, ठीक है। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, चले मैं करवा देता हूँ, वो भी थोड़ा सा है तो डिफ़िकल्ट, तो डिफ़िकल्ट नहीं है इजी, लेकिन आपको शायद वो डिफ़िकल्ट लगे, तो मैं उसको भी करवा देता हूँ। वो क्वेश्चन नंबर है 6, वो दिया हुआ √5 के अंदर, ठीक है। आपने क्या करना है, जस्ट आपने पहले कैलकुलेटर ओपन करना है, √5 लिखना है, हमारे पास आ जाएगा आंसर 2.23 है, तो हम इसका आंसर भी लिख लेते हैं 2.23। तो अब हमने क्या करनी है, लाइन ड्रा करनी है एज इट वैसे ही, सेंटर में 0, देन 1, देन 2, देन 3, इस तरह इधर -1, -2, -3। अब जो हमारा आंसर है वो है 2.2, मीन्स के 2 के बाद 1 2, सपोज हम यहाँ पे लाइन लगा देते हैं 10, आप लगा लो, देन आप 2 के बाद लाइन खड़ी करो और यहाँ पे आप लिख दो √5, ठीक है। सॉरी आपको नज़र नहीं आया, इस तरह ये रहा 2.2 का हमारे पास ये 5 आएगा, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 4 एंड 5 9। तो इनके दरमियान हम रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं।
अब इस क्वेश्चन में हमने इन दोनों के दरमियान से हमने रैशनल नंबर फाइंड करना है। अब इन दोनों से रैशनल नंबर फाइंड करना मतलब कि इनका मीन फाइंड करना, मीन्स के इन दोनों को ऐड करना और 2 पे डिवाइड कर देना। जैसे हम जितनी वैल्यूज़, अगर हमने किसी का मीन फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, जितनी वैल्यूज़ दी होती हैं उनको ऐड करते हैं, दैन जितने नंबर ऑफ उनके नंबर्स होते हैं, मीन्स के सपोज हमारे पास 9 वैल्यू तो हम 9 पे डिवाइड करके उनका मीन निकाल लेते हैं। इसी तरह हमने इन दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना, हमारे पास इसका मीन आ जाएगा या इसका रैशनल नंबर्स आ जाएगा। हम करते हैं इसको स्टार्ट। 3 4 + 5 / 9। अब वैल्यू कितनी है, 2 है, तो हम 2 पे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, 1/2 साइड पे किया, 3 / 4 + 5 / 9। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, 1/2, इसका एलसीएम क्या आएगा, 36। आप चाहे अगर साइड पे ले भी सकते हैं। हम एलसीएम कैसे लेते हैं, इनको ऐसे किया 4 और 9 के साथ। अब 2 के साथ डिवाइड कर, मतलब इनको करते हैं 2 2 = 4 और 9 एज इट आएगा, वो डिवाइड नहीं होता। ठीक है, फिर हम 2 के साथ कर लेते हैं, 2 1 = 2, 9 एज इट आ गया। फिर हम 3 के साथ कर लेंगे, 1 एज इट, 3 3 = और फिर 3 के साथ ये हमारा आ गया। अब 2 2 = 4, 4 3 = हमारे पास आ गया 12, 12 3 = 36। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। ऐसे एलसीएम लेते हैं, किसी का भी लेना हो तो ऐसे एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, अब 36 आ गया। अब 4 को हम 36 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 9। 9 को हम फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा 9 को 27। ठीक है, प्लस फिर 9 को 36 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 9 1 = 9, 9 2 = 18, 9 3 = 27, 9 4 = 36 आ गया। और 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 20। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 1/2, 27 + 20, ये हो जाएगा 47 / 36। अब हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 47 / ये हो जाएगा हमारे पास 72। ठीक है, तो ये हमने इसको रैशनल नंबर हमने इसका फाइंड कर लिया। जिसको रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको पी और क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये पी और क्यू फॉर्म में ली थी और हमने रैशनल नंबर भी फाइंड कर लिया। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर्स। हमने इनको रैशनल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इनमें से हमें क्वेश्चन जल्दी से 2 क्वेश्चन करते हैं। अब जिसका पहला पार्ट है वो हमने लिख लिया क्वेश्चंस। तो लेट्स सपोज हम करते हैं, लेट्स एक्स हमारे पास है 0.5। ठीक है, ये हमारे पास एक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने लिख देना x = 0.5555, क्योंकि इसका मतलब ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो एज इट आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने मल्टीप्लाई कर देना 10 को, 10 × बोथ साइड्स, 10 × बोथ साइड। वो हमें कैसे पता चलेगा हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमने पॉइंट के बाद देखना जितने नंबर्स होंगे उतने 0 लगा देना 1, और उसके बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो हमने एक 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। अब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10x = इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, ये हमारे पास आएगा 5.555। ठीक है, डॉट, तो सॉरी डॉट, ये मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 10 × 0.555, तो ये देखें 5.55 आएगा फिर आगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखना है फिर सब्ट्रैक्ट 1 from 2। ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, ये हमारे पास 1 है। इसको हम अब लिखेंगे 10x - x = 5 - 555 डॉट -0.555। ठीक है, जब हम माइनस करेंगे 10x में से गया 9x = 0.5 माइनस, हमारे पास आ गया 5। ठीक है, अब हमने x फाइंड करना है, x = 9 को डिवाइड कर देंगे 5/9, तो ये कट गया आपस में, x = 5/9। तो हमने इसको फाइंड कर लिया, इसका रैशनल नंबर्स डेसिमल से हमने रैशनल नंबर फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। इसका हम दूसरा पार्ट, एक और पार्ट में करवा देता हूँ जल्दी से। दूसरा हमारे पास इसका पार्ट दिया 0.13, तो हम जल्दी से करते हैं इसको भी। लेट्स सपोज हमारे पास x है 0.13। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं या इसको हटा दो 131313, बिकॉज ऊपर बार दिया है, बार का मतलब होता है बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है,
तो अब हमने क्या करना है, हमने लिख देना है मल्टीप्लाई बाय, किससे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बोथ साइड, 100x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 13 रिपीट होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब हमने लिखना है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 1 को हमने माइनस करना है। तो करते हैं 100x माइनस x इज इक्वल टू 13.13 माइनस 0.13 अप टू सो 1, ठीक है। जब हम 100 से x को निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 99x, और इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 13 जस्ट। अब हमने 19 को साइड पे ले जाना है, 19x डिवाइडेड बाई 19 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 19, ये आपस में कट गए, x इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 99। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।